स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप डियर स्टूडेंट्स? जैसे आप जानते हो कि हम लेसन नंबर 4 हिस्ट्री कर रहे हैं, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आज हम उसके कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा, हमने ब्रिटेन की इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब वो सारा कुछ तैयार हो गया, उनकी प्रोडक्शन हो गई, तो मार्केट फॉर गुड्स कैसे, किस तरह से, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो इंडिया हो, उसमें कैसे स्थापित किया गया। तो वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द इंडियन मार्केट। आपने देखा गोमास्टास ने किस तरह से धीरे धीरे करके पूरे इंडियन वीवर्स और जो मर्चेंट्स और जो जितने भी आर्टिसंस थे उनको इन्फ्लुएंस किया और पूरी जो प्रोडक्शन थी अपने कब्जे में कर ली। इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इंडिया पर अधिकार किया था। एंड व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, पीपल आर परसुएडेड टू बाय द प्रोडक्ट। हुआ क्या, जब प्रोडक्ट्स बन गए तो फिर क्या अगला काम उनका क्या था कि लोगों को किस तरह से परसुएड किया जाए, किस तरह से उनको अट्रैक्ट किया जाए, उनको मनाया जाए कि वो बनी हुई चीज़ें जो है उनको खरीदें, उनके प्रोडक्ट्स को बाय करें। दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट्स, मतलब कि उनको लगे कि हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो उसके लिए मार्केट की एक्सपेंशन हुई, जिसके लिए 3 तरह के तरीके उन्होंने, 3 टाइप्स दे यूज्ड। फर्स्ट वाज एडवर्टीजमेंट, सेकंड वाज लेबलिंग एंड थर्ड वाज कैलेंडर्स। तो हम बारी बारी से इसको स्टडी करते हैं। वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स वर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट्स की बात करते हो। एज यू नो, एडवर्टाइजमेंट्स मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी। टीवी देखते हो सामने, बार बार एक ही एडवर्टीजमेंट जब आती है तो हमारा मन करता है कि हाँ ये खरीद लेते हैं, है ना। रोज़ फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली तो जिसका थोड़ा रंग ऐसा होता है तो वो जाके खरीदता ही है, फिर 5 रुपए की ले आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे। खाली फेयर एंड लवली की बात नहीं, आप जो भी चीज़ एडवर्टीजमेंट में देखते हो तो आप एकदम से अट्रैक्ट होते हो। फॉर दिस वी नीड टू एडवर्टाइज अवर प्रोडक्ट्स। तो यही वजह थी कि उन्होंने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट की। इट मेक्स द प्रोडक्ट अपीयर डिज़ायरेबल। इन टूडेज वर्ल्ड, अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें तो टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी, जब हम कभी बाजार जा रहे हो तो लगे होते हैं ना बड़े बड़े होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, all these are used to advertise the products. If we look into the history, advertisements has played a major role. उस समय में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया एडवर्टीजमेंट्स का। टू स्टार्ट विद, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर क्लॉथ। जब हम मैनचेस्टर क्लॉथ की बात करें कि कैसे उन्होंने इसको एडवर्टीजमेंट से मशहूर किया। व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगिन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, दे पुट लेबल्स ऑन क्लॉथ बंडल्स। उन्होंने उनके जो क्लॉथ थे उसके बंडल पर अपने लेबल्स लगा दिए। द लेबल वाज, तो ये है दूसरा तरीका जो लेबलिंग, इस समय हम लेबलिंग की बात भी कर रहे हैं साथ साथ में। द लेबल वाज आल्सो टू बी ए मार्क ऑफ क्वालिटी। ये कहा जाता था कि ये क्वालिटी की चीज़ है। हम आज भी जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसका लेबल चेक करते हैं, लेबल पे क्या लिखा है, और उस लेबल के हम, उस ब्रांड के हम क्या करते हैं, एक तरह से उसको ही बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो लेबल जिस पे लिखा होता था कि मेड इन मैनचेस्टर, उसको समझा जाता था, लोग कॉन्फिडेंटली उसको खरीदते थे। बट लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेक्स्ट्स। एक और मज़ेदार बात ये कि खाली जो लेबल्स होते थे उनमें खाली लिखा ही नहीं जाता था, वर्ड्स नहीं लिखे जाते थे, बल्कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर पिक्चरें में छापी जाती थी। देखो सामने आपके एक एग्जाम्पल है, ये सामने कृष्ण जी की फ़ोटो है। ये ग्राइप वाटर है, कभी जब हम बच्चे थे हमारे मम्मी पापा ने भी हमें पिलाया है। तो ये देखो कृष्ण जी इंडिया के, लेकिन ग्राइप वाटर कौन सी कंपनी बनाती थी? वुड्सवर्ड्स की कंपनी बनाती थी, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी। तो उस कंपनी ने क्या किया, ये कृष्ण की तस्वीर लगा के उसको बेचा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वजह से उसको ख़रीदते थे। आप तस्वीर में देख रहे हो किस तरह से लेबलिंग, यानी कि जो कपड़ा होता है उसके ऊपर एक मार्का लगा दिया जाता है कंपनी का, और फिर उसकी साइज़ लगाई जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, लोग अट्रैक्ट होकर उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदते हैं। उस समय में अंग्रेज़ अपनी चीज़ें इंडिया में बेचने के लिए क्या करते थे, इमेजेस ऑफ Indian gods and goddesses regularly appeared on the labels.
है ना। ये इसकी वजह क्या थी कि लोग अपने भगवान की मूर्ति देखकर तो उसके लिए अपना प्यार देखकर उसको ज़रूर ही खरीदेंगे। ज़्यादातर कृष्ण या सरस्वती की जो तस्वीरें होती थी वो लगाई जाती थी फॉरेन प्रोडक्ट्स पर। बट बाय द लेट 19th centuries मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। नया तरीका आ गया। अब अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय द पीपल हु कुड नॉट रीड। कैलेंडर्स की ये फ़ायदा था, देखो कैलेंडर सामने तस्वीर लगी है तो जिसको पढ़ना लिखना नहीं भी आता है ना, तो वो भी कैलेंडर की वो उसके ऊपर बनी तस्वीर देख के अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो उसको खरीदता ही खरीदता है। कैलेंडर की एक और ख़ासियत थी, जो कैलेंडर होते हैं ना वो पूरे साल के लिए होते हैं, तो वो घर में रोज ही टंगा हुआ होता है। कैलेंडर लोग घर को सजाने के लिए भी टांगते थे और साथ में उसके ऊपर जो बनी तस्वीर है उसको बार बार देखते थे, तो उनका बार बार मन करता था उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो शुरू शुरू में भगवान की जो उन्होंने तस्वीरें लगाई, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड इमेजेस ऑफ नवाब्स एंड किंग्स। जब इंडिया में नवाबों की और राजाओं की हुकूमत थी तो अब वो क्या करने लगे, इमेजेस ऑफ नवाब्स एंड किंग्स वर आल्सो यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स। वो उसकी क्या वजह थी, नवाब्स और किंग्स की क्या थी, द मैसेज वर वेरी ऑफन सीम टू से इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आप अपने राजा की इज्जत करते हो तो इस प्रोडक्ट को खरीदो। On the other hand, the advertisement by the Indian manufacturers was different. But the question is as to how it was different. जो इंडियंस जो चीज़ें पैदा कर रहे थे उन्होंने एक नया तरीका निकाला। आपने लेसन पिछले में भी पढ़ा कि उस समय में स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल गई थी, तो इंडियंस ने नया तरीका क्या निकाला, इंडियंस ने अब झंडा, नेशनल फ्लैग हो गया, जो सिंबल्स जो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप इन चीज़ों को खरीदो। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ उसको अटैच कर दिया। व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड। वो बिल्कुल क्लियर और लाउड था। इफ़ यू केयर फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट्स दैट इंडियन प्रोड्यूस। सामने सामने मतलब इस बात से क्लियर होता था कि दे यूज नेशनलिस्ट स्लोगन्स सच एज इफ़ यू केयर फॉर योर नेशन बाय इंडियन प्रोडक्ट। समझ आई, अगर देश से प्यार है तो देश की बनी चीज़ खरीदो। गांधी जी का चरखे की फ़ोटो दिखा दी। एडवर्टाइजमेंट्स बिकेम ए व्हीकल फॉर द नेशनलिस्ट मैसेज ऑफ स्वदेशी। उस समय में स्वदेशी की मैसेज देने के लिए भी उन्होंने पिक्चरें ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट अपनी प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि 3 ways were there to market the products. They were advertisements, labeling and calendars. तो हम इस पूरे लेसन का कंक्लूजन निकालें, द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड द मेकिंग ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स. However, as you have seen, hand technology and small scale production remained an important part of industrial landscape. This is all about today's lesson. इसके साथ हमारा लेसन खत्म होता है.